ईना, मीना और मच्छर आज की हमारी कहानी के यही तीन किरदार हैं। प्यार, नफरत, जलन जैसे इमोशंस इस कहानी में भरपूर हैं, बस उनके समीकरण जरा टेढ़े मेढ़े हैं। तो सुनिए, ईना और मीना पक्की सहेलियां हैं, एक ही कॉलोनी में रहती हैं। दोनों ने प्लान बनाया कॉलोनी वाले पार्क में वॉक करने का। शुरू के कुछ मिनट हवाओं और पेड़ों से बढ़िया बातें करते हुए गुजर गए। अब सूरज ने जैसे ही घर लौटने की जल्दी दिखाई, मच्छरों के हुजूम ने अपनी साइलेंट प्रेजेंस को जग जाहिर कर दिया। नजारा देखकर लग रहा था कि सारे मच्छरों ने ईना पर एक तरफा हमला बोल दिया है। वहीं मीना को कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, वो मस्त अपना घूम रही थी। ईना ने ऐसे भेदभाव को कतई बर्दाश्त न करते हुए एंटी मच्छर स्प्रे लगाकर अपना विरोध दर्ज किया। मीना को ऐसा कुछ करने की कोई खासी जरूरत महसूस नहीं हुई। ईना को इसी वजह से अजीब सा भी फील हो रहा था। बार बार उसके जहन में एक सवाल उभर रहा था, मैं क्यों, ये क्यों नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज हम आपको देंगे ईना के इस बड़े सवाल का जवाब। यानी आज हम आपको बताएंगे कि मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं, उनकी दुश्मनी का क्राइटेरिया आखिर होता क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटू सा काम और कर लेते हैं। यदि ईना की तरह आपको भी मच्छर ज्यादा काटते हैं तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग मच्छर मैग्नेट से ईना को हाई फाई कर दें, हम उन तक बात पहुंचा देंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबर आई कि डेंगू केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में एक हफ्ते में 400 से ऊपर डेंगू केसेस रिपोर्ट किए गए। पिछले 4 सालों के मुकाबले यह नंबर ज्यादा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का मानना है कि अक्टूबर में और ज्यादा तेजी से डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं, यानी वाजिब खतरा। अब देखिए, अगर मच्छरों का काटना केवल इरिटेशन, गुस्से जैसी मेंटल परेशानी के साथ साथ खुजली, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन जैसी फिजिकल परेशानी का सबब होता तो भी चलिए एक बार को मैनेज कर लिया जाता। लेकिन मच्छर काफी खतरनाक है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, इसलिए इनसे बचना भी बेहद जरूरी है। रोज का स्ट्रगल और रोज का बचाव, पर ईना जैसे लोगों के लिए स्ट्रगल मीना जैसे लोगों की तुलना में ज्यादा है। ऐसा होने के पीछे वजहें क्या क्या हैं, यानी कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं और कुछ को बख्श देते हैं। और हाँ, मीठा वीठा खून टाइप्स चीजों से आगे की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो उसे भूल जाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर जेरी बटलर के अनुसार 10 में से एक व्यक्ति मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में ही मेडिकल एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन डे ने इस मुद्दे पर एक भरी पूरी रिसर्च भी की है। यह रिसर्च कहती है कि मच्छरों की कई प्रजातियों को एग फर्टिलिटी के लिए खून में मौजूद प्रोटीन चाहिए होता है। हालांकि सिर्फ मादा मच्छर ही ब्लड पर फीड करती हैं, नर मच्छर यह सब नहीं करते। ये ब्लड फीडिंग मच्छरों की रिप्रोडक्टिव साइकिल या प्रजनन चक्र का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। नतीजा, मादा मच्छरों पर एक बढ़िया सी ब्लड मील खोजने का दबाव आ जाता है। अब इस बढ़िया सी ब्लड मील की खोज मादा मच्छर करती कैसे है? गंध और नजर, इन दोनों सेंसेस की मदद से मादा मच्छर अपना शिकार खोजती है। कैसे, सब विस्तार से समझते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं। मतलब 50 मीटर की दूरी से भी CO2 की भनक उन्हें लग जाती है। और हम ठहरे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाले प्राणी, यानी मच्छरों का इजी शिकार। अब आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि नॉन लिविंग चीजें जैसे कारें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। इस लॉजिक से तो मच्छर उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होने चाहिए। बिल्कुल वाजिब सवाल, इसका जवाब भी दे देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मच्छर हमें हमारी सेंट यानी गंध से भी पहचान लेते हैं। सांस लेना और चलना तक मच्छरों को क्लूज दे सकता है। ये क्लूज लैक्टिक एसिड, अमोनिया और फैटी एसिड्स की फॉर्म में होती हैं। इन्हें आप अट्रैक्टेंट्स भी कह सकते हैं, माने वो चीजें जो मच्छरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित कर रही हैं। अब अट्रैक्टेंट्स का सीधा सीधा रिश्ता हमारे मेटाबॉलिक रेट से होता है। मेटाबॉलिक रेट मतलब जिस रेट से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है। ज्यादा मेटाबॉलिक रेट मतलब अट्रैक्टेंट्स का ज्यादा प्रोडक्शन, यानी मच्छरों का तगड़ा हमला। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। वैसे तो मेटाबॉलिक रेट जेनेटिकली डिटरमाइन किया जा सकता है, लेकिन और भी कई फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे शारीरिक क्रिया। इसके अलावा त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया भी किसी की बॉडी सेंट पर असर डालते हैं। 2011 की एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों की त्वचा पर बैक्टीरिया ज्यादा हैं, भले उनका टाइप अलग हो, वो लोग मच्छरों को अपना बढ़िया शिकार जान पड़ते हैं। अब मच्छरों की नजरों का कमाल भी जान लेते हैं।
शाम के वक्त जब उजाला कम हो जाता है तब मच्छरों की देखने की क्षमता काफी तेज हो जाती है, उन्हें चीजें ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। मच्छर इंसानों को रंगों की मदद से ढूंढते हैं। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में छपी एक रिसर्च के अनुसार मच्छर गहरे रंगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर आपने ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन या रेड कलर के कपड़े पहने हैं तो मच्छरों के लिए आपको ढूंढना आसान होता है और वो आपको काटने लगते हैं। मच्छरों के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मैटर करता है। गर्भवती महिलाएं अपनी एक्स्ट्रा बॉडी हीट की वजह से ही मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कुछ रिसर्च स्टडीज आपके ब्लड ग्रुप को भी आपके मच्छर मैग्नेट होने से जोड़ती हैं। साइंस पब्लिशिंग ग्रुप की 2019 में हुई एक स्टडी के अनुसार टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग मच्छरों को ज्यादा पसंद हो सकते हैं। PubMed.gov की एक रिसर्च ये भी कहती है कि अल्कोहल कंज्यूम कर रहे लोग भी मच्छरों का इजी शिकार हो सकते हैं। ईना के मच्छर मैग्नेट होने के कारण हमने जाने, इस विषय पर और रिसर्च भी जारी है। कुछ नया होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप मच्छरों को उनके मंसूबों में कामयाब बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। खुद को मच्छरों से बचाने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने पास मस्कीटो रेपेलेंट स्प्रे जरूर रखें। कोशिश करें कि बाहर निकलते वक्त हल्के रंग और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। समय समय पर पेस्ट कंट्रोल वालों को भी इत्तला करते रहें। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।